ये अपनी ऑटोकैड की क्लास नंबर 4 है कि लास्ट क्लास में हमने एक सिंपल सी 2D ड्राइंग क्रिएट की थी जिसमें हमने लाइन, इरेज, कॉपी, सर्कल, ट्रिम और फिलेट का यूज़ किया था। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये तो हो गया अपना सबसे पहले सिंपल लाइन, ठीक है, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन और ये पॉली लाइन, और इधर था अपना इरेज, कॉपी और उसके बाद मिरर। ठीक है, मिरर हमारा शायद नहीं हुआ है, तो मिरर का यूज़ क्या है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ है मैकेनिकल्स ड्राइंग के अंदर, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। मिरर का बेसिकली काम क्या है, जो भी आपका ड्राइंग पार्ट बना हुआ है, चाहे वो टॉप साइड है, चाहे वो आपका लेफ़्ट साइड है या बॉटम है या राइट साइड है, ठीक है, उसी पार्ट की आपको एक डुप्लीकेट कॉपी और चाहिए बट अपोजिट फेस में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक लाइन से हल्की सी ड्राइंग बनाते हैं। अच्छा, आज हमारी ये जो क्लास है वो जो हमने लास्ट क्लास तीसरी की थी उससे आगे के जो भी टूल हैं वो करेंगे उसमें। ठीक है, लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन और पॉलीलाइन हमारी हो चुकी थी। पॉलीलाइन के बाद आपका आता है पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन बेसिकली दो टाइप का होता है, मैकेनिकल ड्राइंग्स के अंदर ज़्यादा यूज़ है इसका। जैसे आपकी जो भी नट और बोल्ट्स की जो ड्राइंग्स हैं वो इसी के ऊपर बनती है। ठीक है, दो टाइप का है, किस तरीके से बनता है। जैसे आप पॉलीगॉन पे क्लिक करोगे तो कमांड विंडो में आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ़ साइड्स, कि कितनी साइड का आपको पॉलीगॉन चाहिए। तो मिनिमम इसमें 3 और मैक्सिमम हम इसमें 1033 डाल सकते हैं। तो अभी हमने डाल दिया इसमें 6, एंटर। ठीक है, जैसे ही हम साइड डाल देंगे तो फिर पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, जहाँ आपको पॉलीगॉन चाहिए है वहाँ अपना क्लिक कर दो। देन उसके बाद दो चॉइस आएंगी आपके लिए, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल एंड सर्कम अबाउट सर्कल। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या है कि इंस्क्राइब्ड इन सर्कल मीन्स ये बाय डिफ़ॉल्ट है, आई डला हुआ है। अगर आप यहाँ पर एंटर प्रेस करते हो तो आपका इंस्क्राइब्ड इन सर्कल वाला पॉलीगॉन क्रिएट होगा। ठीक है, अब इंस्क्राइब्ड इन सर्कल का मतलब ये है कि जो भी आपका यहाँ पॉलीगॉन बनेगा उसका जो भी आप रेडियस डिफाइन करोगे इन नेक्स्ट एंटर करने के बाद, तो वो रेडियस पॉलीगॉन के अंदर अंदर होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ एंटर प्रेस कर रहे हैं, जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो ये लास्ट में आपसे रेडियस मांगेगा। अब यहाँ हमने रेडियस दे दिया 100 और एंटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करो। अब हमें ये कंफर्म करना है कि ये इंस्क्राइब्ड इन सर्कल का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक सर्कल ले रहे हैं, इस पॉलीगॉन के सेंटर पॉइंट पे आएंगे और एक रेडियस डालेंगे सर्कल के ऊपर 100 का, जो कि हमारे पॉलीगॉन पे भी था। ठीक है, अब सेम पॉलीगॉन के सेंटर पॉइंट को यूज़ करके हमने एक 100 के रेडियस का सर्कल क्रिएट करना है। तो अब इससे हुआ क्या कि आपका जो सर्कल है वो पॉलीगॉन के कॉर्नर तक गया है। ठीक है, तो पॉलीगॉन मतलब सर्कल के अंदर आ गया, अंदर आया है, तो इसलिए हमने यहाँ बोला था कि इंस्क्राइब्ड इन सर्कल भी ऐसा सर्कल जिसका रेडियस सर्कल के अंदर रहेगा। ठीक है, हम दोबारा एक पॉलीगॉन बनाते हैं सेम साइज़ का, से साइड डली हुई है हमारी, एंटर, जहाँ चाहिए वहाँ क्लिक कर दो। अब हम लेते हैं इंस्क्राइब्ड इन सर्कल की जगह सर्कम अबाउट सर्कल, या तो सी टाइप करके एंटर कर दो या इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो। ठीक है, फिर ये आपसे सेम रेडियस पूछेगा, अब भी हम यहाँ पर 100 का ही रेडियस डाल रहे हैं। अब इसको भी कंफर्म करना है कि ये सर्कम अबाउट सर्कल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम एक सर्कल लेंगे, पॉलीगॉन के सेंटर पॉइंट को यूज़ करेंगे और इस पर 100 का रेडियस डाल रहे हैं। अब जो ये सर्कल बनेगा वो पॉलीगॉन के अंदर बनेगा, पॉलीगॉन बाहर चला गया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि एक पॉलीगॉन ऐसा है जिसका रेडियस सर्कल के अंदर रहेगा और एक पॉलीगॉन ऐसा है जिसका रेडियस सर्कल के बाहर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रेक्टेंगल। कहीं भी आपको कोई भी रेक्टेंगल बनानी है तो उसके लिए सिंपल सा तरीका क्या है, रेक्टेंगल लिया, REC शॉर्टकट है, जहाँ चाहिए वहाँ क्लिक करो।
और साइज़ डालने के लिए आपको क्या टाइप करना है, सबसे पहले @ का सिंबल शिफ्ट के साथ, ठीक है, और x, y, ठीक है, मतलब 100 हमने रखा है x पे और 50 रखा है हमने y पे, एंटर कर देना। ये आपका रेक्टेंगल बन गया। कोई भी आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके डायमेंशन आपको मेज़र करने चाहिए साथ के साथ। तो डायमेंशन मेज़र करने के लिए आपके पास डायमेंशन की टूल बार होनी चाहिए। सबसे पहला जो ऑप्शन है लीनियर का, मतलब अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है आपका जिसमें सिर्फ लाइनें हैं वर्टिकल और ओरिजेंटल, उनकी अगर आपको लेंथ चेक करनी है, डिस्टेंस चेक करना है, तो आपको लेना है लीनियर। लीनियर लिया, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लिक करो और हल्का सा जैसे ऊपर ड्रैग करके क्लिक करोगे तो बीच में डायमेंशन आपका लिखा हुआ आ जाएगा। हाइट चेक करनी है तो सिमिलर 2 पॉइंट हम यहाँ दे देंगे और ये हमारा 150 का एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। अब रेक्टेंगल कई तरीके से क्रिएट कर सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं है हम यही टाइप है रेक्टेंगल को यूज़ करने का, ठीक है। तो अगर मान लो हम चाहते हैं कि यहाँ कोई भी रेक्टेंगल बने, उसके कॉर्नर जो हैं वो राउंड शेप में आए, ठीक है, तो राउंड शेप का मतलब है यहाँ पर फिलेट के साथ में, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ड्राइंग बनाई थी, उसके अंदर भी हमने फिलेट यूज़ किया था। अभी ये जो रेक्टेंगल है विदाउट एनी साइज़ है, डायरेक्ट बनाई गई है, क्रिएट की गई है। इसके जो कॉर्नर है वो हमें मान लो फिलेट करने हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये फिलेट आए, एक तो हम बाद में करें और एक हम चाहते हैं कि जैसे हम रेक्टेंगल क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली वो फिलेट होके आए, ठीक है। दो तरीके हैं। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आप रेक्टेंगल लो तो ड्राइंग पे क्लिक करने से पहले आपको नीचे कमांड विंडो में आना है और एक ऑप्शन मिलेगा फिलेट का। फिलेट पे क्लिक करो, जितना आप फिलेट का रेडियस चाहते हो, भाई जो भी मैं रेक्टेंगल बनाऊँ उसके अंदर इतना फिलेट आए, ठीक है, वो साइज़ आपको वहाँ डालना है। अब जैसे ही आप रेक्टेंगल क्रिएट करोगे, ठीक है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपके कॉर्नर्स पे 20 के रेडियस का फिलेट मिलेगा आपको, ठीक है। तो अभी हम इसमें साइज़ डाल रहे हैं @200, 100, ठीक है। तो अब ये जो आपकी रेक्टेंगल बनी है विद फिलेट बनी है। अगर ये फिलेट आपको वापस हटाना है तो क्या करोगे, रेक्टेंगल लेंगे, फिलेट पे जाएंगे, जो फिलेट का रेडियस 20 डला हुआ है हम उसको 0 कर देंगे। अब रेक्टेंगल बनाएंगे तो वो वापस नॉर्मल आएगी, ठीक है। और बाद में कभी भी किसी भी कॉर्नर पॉइंट को अगर फिलेट में कन्वर्ट करना है, कर्व करना है, तो उसके लिए अलग से फिलेट की कमांड होती है हमारी मॉडिफाई के अंदर, ठीक है। यहाँ पर चैम्फर से नीचे F शॉर्टकट है, F एंटर जैसे ही करोगे तो वहाँ पर आपको फिलेट एक्टिव मिल जाएगा कमांड विंडो में। फिलेट लिया, फिलेट लेते ही आप अपना रेडियस बताओ कि मुझे इतना रेडियस चाहिए, ठीक है। अभी हमने डाल दिया 25, एंटर। और जिस कॉर्नर पे आपको फिलेट लगाना है उस कॉर्नर की दोनों लाइनें आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा कॉर्नर पे चाहिए है, बार बार आप नहीं लेना चाहते फिलेट, तो क्या करो, जब भी फिलेट एक्टिव करो तो यहाँ पर साथ ही साथ मल्टीपल का भी ऑप्शन आता है, मल्टीपल पे क्लिक करो। अब आप कंटिन्यूसली फिलेट अपना लगा सकते हो, ठीक है। आपको बार बार फिलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब तक आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता आप तब तक फिलेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आर्क, रेक्टेंगल के बाद आता है आर्क। आपका काफ़ी सिंपल सा है, 3 पॉइंट आर्क है ये बेसिकली। यहाँ से कहीं भी 3 पॉइंट क्लिक करोगे आपकी आर्क लग जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस आर्क में अगर हमें रेडियस देना हो तो वो हम कैसे देंगे। तो डायरेक्टली आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा कि आप अपनी आर्क क्रिएट कर या लगाते वक्त वहाँ पर रेडियस दे सको, ठीक है। तो आर्क को प्रॉपर तरीके से यूज़ करने के लिए क्या तरीका है कि बेसिकली आर्क जहाँ चाहिएगी वहाँ ऑलरेडी आपका कोई ना कोई पहले से ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा। मीन्स मान लो हमारे पास जैसे एक लाइन है 200 की, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें आर्क लगानी है तो इसके ऊपर 200 के अकॉर्डिंग 100 का रेडियस के थ्रू आर्क लगेगी। तो हम क्या करेंगे, आर्क लेंगे, जैसे ही आर्क लेंगे नीचे सेंटर पॉइंट आएगा, सेंटर पॉइंट पे क्लिक करो। ये जो लाइन है हमारी, इसके मिड पॉइंट को हम अपना सेंटर पॉइंट मानेंगे, ठीक है, सेंटर पॉइंट। और राइट साइड पे हमारा फर्स्ट पॉइंट
और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा सेकंड पॉइंट। आर्क में 3 पॉइंट दिए जाते हैं, ठीक है। दोबारा देखो, ये हमारी 200 की लेंथ है, इसके ऊपर अगर हमें आर्क लगाएंगे तो कितने की लगेगी, 100 के रेडियस की लगेगी, क्योंकि ये क्या हो गया हमारे लिए 200 डाया। अगर हम यहाँ पर इस लाइन के मिड पॉइंट को मान के यहाँ पर एक सर्कल लगाएं तो ये कितना हो गया, 200 के डाया का हो गया, और हाफ क्या हो गया, रेडियस, ठीक है। तो वही तरीका हम इस आर्क के लिए यूज़ करेंगे। आर्क ली, नीचे सेंटर पॉइंट, इस लाइन के मिड पॉइंट को हम अपनी आर्क के लिए सेंटर पॉइंट बताएंगे, और क्योंकि आर्क है तो एंटी क्लॉकवाइज काम होता है पोलर पे, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट और ये हमारा सेकंड पॉइंट। आर्क के लिए 3 पॉइंट देने हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने दे दिया मिड पॉइंट, सेकंड हमने दे दिया अपना राइट हैंड साइड, और थर्ड दे दिया लेफ्ट हैंड साइड। और एक और तरीका है, अगर आप प्रॉपर क्रिएट करना चाहते हो आर्क, तो आप डायरेक्टली सर्कल बना दो एक, ठीक है। अब इस सर्कल का आप ट्रिम कर दो, ठीक है, आधा हिस्सा ट्रिम कर देंगे। जिस साइड भी हमें आर्क रखनी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम ट्रिम करवा सकते हैं। ट्रिम का तरीका, ट्रिम लिया, राइट क्लिक, और जो आपको पार्ट ट्रिम करना है वो ट्रिम कर दो, आपकी आर्क रह जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आगे और भी काफ़ी सारे तरीके हैं आर्क को अलग अलग कंसेप्ट में यूज़ करने के, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आर्क। आर्क के बाद आता है सर्कल। सर्कल को भी कई तरीके से यूज़ किया जाता है। एक तो डायरेक्ट तरीका है कि सी एंटर, मतलब सर्कल क्लिक किया जहाँ भी चाहिए है, आपको जो भी डायमेंशन दिया है, ठीक है। अगर वो रेडियस में दिया है तो आपको डायरेक्ट टाइप करना है, मतलब हमें कहीं 100 के रेडियस का सर्कल दिया है, ठीक है, तो 100 टाइप करके एंटर कर दो, वो 100 के रेडियस का सर्कल बन जाएगा। अगर कहीं आपको डाया दिया है, ठीक है, डायामीटर दिया है, तो वो कैसे यूज़ करोगे, सर्कल लिया, जहाँ बनाना है वहाँ पॉइंट दिया। अब आप डायरेक्ट डायमेंशन टाइप करने की बजाय साइड में डायामीटर का ऑप्शन एक्टिव करो क्लिक करके, और अब जो आपको डायामीटर दिया है वो वहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। मान लो हमें 150 का डायामीटर दिया है, तो 75 क्या हो गया उसका रेडियस, टाइप किया और एंटर कर दिया, ठीक है। ये तो 2 तरीके हो गए। अब इसके अलावा सर्कल और किस किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट सर्कल क्रिएट करने की बजाय आप कमांड विंडो में नीचे ऑप्शंस को यूज़ करो। 3 पॉइंट, पहला है 3 पॉइंट का। 3 पॉइंट का मतलब अगर कहीं भी आप 3 पॉइंट क्लिक करोगे तो उन 3 पॉइंटों को टच करता हुआ सर्कल बन जाएगा। ये 3 पॉइंट हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं देंगे, ठीक है। मान लो आपके पास कोई पहले से ड्राइंग बनी हुई है, ठीक है, और आप चाहते हो कि भाई इन 3 पॉइंटों को, ये 3 लाइनें, इन तीनों को टच होता हुआ हमारे पास सर्कल बन जाए, तो वो काम इससे नहीं होगा, ठीक है। एक पॉइंट ये दे दिया, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया, अब सर्कल तो टच हुआ है लेकिन वो कहीं क्रॉस कर रहा है, कहीं ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो ये उस कंसेप्ट में नहीं है। ये डायरेक्ट कहीं भी आप अपने 3 पॉइंट क्लिक करके सर्कल बनाने के लिए फ्री स्पेस में, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, जैसे ही आप सर्कल लेते हो तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है 2 पॉइंट का। 2 पॉइंट का मतलब कहीं भी 2 पॉइंट क्लिक कर दो सर्कल बन जाएगा। पहले 3 पॉइंट का था, अब ये 2 पॉइंट का है। नेक्स्ट आता है TTR का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैकेनिकल की ड्राइंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होगा ये TTR, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। अब टेंजेंट का मतलब क्या होता है, किसी बने हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर कहीं भी अगर आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो वो टेंजेंट पॉइंट माना जाता है, ठीक है। और टेंजेंट पॉइंट खासकर आपका सर्कल के ऊपर ही होता है, 2 क्वाड्रेंट के बीच में टेंजेंट होता है। तो हम क्या चाहते हैं यहाँ पर, अब जैसे ये 3 सर्कल है, ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि इन दोनों सर्कलों को या इन दोनों सर्कलों को टच करता हुआ हम एक 50 के रेडियस का सर्कल बना दें, ठीक है। टच करें इन दोनों सर्कलों को और हम अपनी तरफ से रेडियस डिफाइन करें। तो हम एक पॉइंट यहाँ दे देंगे और एक पहले हमें TTR पे क्लिक करना है, ठीक है। टेंजेंट टेंजेंट रेडियस लिया, ये टेंजेंट पॉइंट का सिंबल है ग्रीन, ठीक है, राउंड सर्कल में। एक टेंजेंट पॉइंट यहाँ दे दिया और एक यहाँ दे दिया, और तीसरा हम अपनी तरफ से रेडियस देंगे भाई इन दोनों सर्कलों को टच करता हुआ
एक 50 के रेडियस का सर्कल बन जाए। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग तरीके हैं सर्कल को यूज़ करने के। और इधर हमारा मॉडिफाई के अंदर इरेज, कॉपी हो गया, मिरर हो गया, ऑफसेट और कर लेते हैं। ऑफसेट बेसिकली क्या काम करता है, आपके बने हुए ऑब्जेक्ट की एक और डुप्लीकेट, ठीक है, एक और डुप्लीकेट आपको क्रिएट करके देता है। जैसे मान लो हमारे पास एक सर्कल है, हमें इसी सर्कल के बाहर या अंदर एक एक दो दो सर्कल और चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि सब के बीच में 20-20 का गैप हो। गैप कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑफसेट डिस्टेंस के ऊपर काम करता है। तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट लेंगे, ओ एंटर शॉर्टकट है ऑफसेट का। ऑफसेट लिया, लेते ही आपको यहाँ नीचे अपना ऑफसेट डालना है, ठीक है। ऑफसेट डाल दिया हमने 20, एंटर। ये कहेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट कमांड विंडो। जैसे हम अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो हमें अंदर या बाहर, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में क्लिक करना है। बाहर क्लिक करोगे तो बाहर ऑफसेट हो जाएगा, अगर अंदर ऑफसेट करना है तो फिर से सिलेक्ट करो और अंदर क्लिक। जिस ऑब्जेक्ट का आपको ऑफसेट करना होता है आपको लास्ट में उसी को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने ऑब्जेक्ट तो अंदर वाला सिलेक्ट कर लिया लेकिन ऑफसेट आप बाहर की साइड चाहते हो, तो वहाँ उतना डिस्टेंस नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी वहाँ पर है, ठीक है। तो अंदर ही ऑफसेट आएगा उसमें। अगर बाहर चाहिए है तो बाहर ही आपका ऑफसेट आएगा, ठीक है। ये मैकेनिकल में अपना काफ़ी काम आएगा। कोई भी ड्राइंग हम बना रहे हैं उसमें सेम ऑब्जेक्ट अगर आपको किसी गैप पे चाहिए है तो वहाँ पर हम ऑफसेट यूज़ करेंगे। ऑफसेट लिया, 20 का गैप डाला, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अच्छा, कई बार हमें एक ही ऑब्जेक्ट की मल्टीपल ऑफसेट करनी पड़ जाती हैं, तो यहाँ फिर से आपका मल्टीपल का ऑप्शन आएगा। अपना जिस भी डायरेक्शन में ऑफसेट करना है उसी डायरेक्शन में अपना क्लिक कर देना, ठीक है। ये आपका ऑफसेट